हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो कॉस्टिंग का सेम 3 का पूरा सिलेबस सारा का सारा वन शॉट तुम्हारे भाई ने कंप्लीट कर दिया। ये एक लास्ट चैप्टर बचा हुआ है जिसका नाम है दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि 15 मार्क्स का आएगा, जो बहुत सारे बच्चों को टफ भी लगता है और थोड़ा बहुत टफ भी है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि कॉस्टिंग के सारे आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिए, तो एक चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप टॉपर हो तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा। अगर आप टॉपर हो तो इसको भी करके जाइए। अच्छे टॉपर बच्चे इसको भी करके जाएंगे। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो गया सर, बहुत पढ़ लिए, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो आप उसको, ठीक है। मैं बता दूं कि ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। मेरे हिसाब से आप सबको वन शॉट देख लेना चाहिए, प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और चले जाना चाहिए। कुछ ना कुछ तो बना के आओगे। अगर मान लो दूसरे सम टफ आ गए तो ये सब मान लो इजी आ गया, तो इसका कुछ ना कुछ तो बना के आओगे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मैं अपना क्लास का रिकॉर्डिंग, हाँ दोस्तों मेरा तबीयत खराब उतना बहुत ज्यादा है, तो मैं अपना क्लास का रिकॉर्डिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का आप लोग को दे दे रहा हूं मर्ज करके। आप लोग काइंडली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को देख लीजिए, 1-2 घंटे का ये सेशन होने वाला है। और अच्छे तरीके से एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को भी प्रिपेयर कर लीजिए। लाइक कमेंट करना मत भूलना दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सबका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को बहुत खूबसूरत तरीके से कीजिए। वैसे भी आपने कॉस्टिंग का सारा सिलेबस बहुत बखूबी तरीके से कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लो, कर लो, वीडियो देख लो। थैंक यू सो मच। अब वीडियो प्ले होगा। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, कैसे हो तुम लोग। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो आई होप आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज अपने लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दोस्तों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। जिसका नाम क्या है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब इसमें ना, इस चैप्टर में आप देखोगे हर एक सम्स अलग अलग वैरायटी का है, हर एक सम अलग अलग वैरायटी का है। ये चैप्टर कितना मार्क्स का आएगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी में, ये चैप्टर का मार्क्स कवरेज है 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स, 10 मार्क्स या फिर 15 मार्क्स का ये चैप्टर पूछ सकता है। अगर मैं पिछली बार का बात करूं तो पिछली बार ये जो चैप्टर था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये 15 मार्क्स का आ गया था, 15 मार्क्स का, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका मतलब जानते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहां से आया, क्या अप्रोच है, इसका मतलब जानते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, मैं लिख के आया हूं ऑलरेडी, आप लोग पॉज करते करते लिखते रहना, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है कि देर आर टू मेथड ऑफ असरटेनमेंट ऑफ ओवरहेड। मतलब ओवरहेड को निकालने के लिए, ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़े हो ना सेम 2 में, ओवरहेड को निकालने के लिए दो मेथड है। यहां पे क्या बोला है, ओवरहेड को निकालने के लिए दो मेथड है, ओवरहेड को निकालने के लिए दो ठो मेथड है। एक तो है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक एबीसी अप्रोच। आप जानते हो जैसे कि हम लोग ओवरहेड निकालते थे या तो मशीन आवर रेट में या तो लेबर आवर रेट में। जब ओवरहेड को निकाला जाता था तो या तो हम लोग मशीन आवर रेट में निकालते थे या तो लेबर आवर रेट में निकालते थे। याद है कि नहीं बताओ। तो उस वाले अप्रोच को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। जब ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो हम लोग ओवरहेड को जब निकालते हैं तो मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट में निकालते हैं, है ना। ओके। लेकिन आजकल क्या हुआ बेटा, आजकल एक मॉडर्न अप्रोच आया है जिसका नाम है दोस्तों एबीसी अप्रोच। ये एबीसी कॉस्टिंग पहले नहीं था, पहले आपके सिलेबस में नहीं था। मतलब पहले के जमाने के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते थे, ये नया नया चैप्टर आया है, नया नया आपका अप्रोच आया है, ठीक है। यहां पे सिंपल सा बात बोला है कि जैसे ओवरहेड को बांटने के लिए आप ट्रेडिशनल अप्रोच को पहले इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब एक नया अप्रोच आया है, उसका नाम है एबीसी अप्रोच। अब ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, जैसे मान लीजिए ओवरहेड को, ओवरहेड में क्या होता था कि सारा का सारा खर्चा को जोड़ लेते थे, उसको सीधा मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट, जो भी क्वेश्चंस में दिया होता था उस हिसाब से अपने लोग बांट लेते थे। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट के हिसाब से हम अपने लोग बांट लेते हैं। लेकिन एबीसी अप्रोच अलग है। तो याद रखना कि ओवरहेड को बांटने के अब दो अप्रोच है, ओवरहेड को बांटने के, ओवरहेड को डिवाइड करने का अब दो अप्रोच है। हम लोग जो ओवरहेड वाला चैप्टर किया करते थे ना, उसको डिवाइड करने का दो अप्रोच है। ओवरहेड को असरटेन करने का बेटा कितना अप्रोच है भैया, दो अप्रोच, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है एबीसी अप्रोच। आइए एक बार ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके लिखते रहना, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हो ना, तो मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता था
कि सारा का सारा खर्चा को जोड़ दो और सारा का सारा खर्चा को जोड़ के आप उसको मशीन आवर रेट या उसको लेबर आवर रेट के ये बेसिस पर बांट दो। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब ही वही होता है कि सारा खर्चा को जोड़ दो और सिर्फ मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांट दो। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है, सारा का सारा खर्चा जोड़ दो और उसको मशीन आवर रेट या लेबर आवर के रेट पे बांट दो। ठीक है, तो यहां आइए ना, पढ़िए ना इसको। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट। ठीक है, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पर, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि पूरा का पूरा खर्चा किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, या तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर या तो लेबर आवर रेट के बेसिस पर। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि सारा का सारा जो ओवरहेड है वो किस बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है, या तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस पर। ठीक है, अच्छा, तो आप बोलोगे भैया ओवरहेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये सब याद करना पड़ेगा। तो ओवरहेड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है आउटपुट, जो आपका आउटपुट रहेगा, आउटपुट मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, आउटपुट, आउटपुट के साथ मशीन आवर रेट को इनटू कर दीजिएगा, या अगर क्वेश्चन में अगर लेबर आवर रेट दिया होगा तो लेबर आवर रेट को इनटू कर दीजिएगा। ठीक है, ओवरहेड कैसे निकाले भैया, तो सबसे पहले लीजिएगा आउटपुट और फिर देखिएगा कि आपके पास मशीन आवर रेट है या लेबर आवर रेट है। तो आउटपुट के साथ अगर मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट को इनटू कर दोगे तो ओवरहेड आपका निकल जाएगा। ठीक है, मतलब कि ट्रेडिशनल अप्रोच से खाली दो ही चीज हो सकता है, या तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा या तो लेबर आवर रेट के बेसिस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। इफ यू आर फॉलोइंग ट्रेडिशनल अप्रोच तो आप लोगों को सिर्फ दो ही अप्रोच से फॉलो करना पड़ेगा, या तो मशीन आवर रेट या तो लेबर आवर रेट। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करते हो तो आप लोगों को मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट जैसा क्वेश्चंस दिया रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को बांटना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए ना क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस मेथड द ओवरहेड ऑफ ए प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है हमारे पास ओवरहेड को बांटने के लिए दो अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है एबीसी अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करोगे ना वो मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर कर सकते हो। अगर आप अपना प्रोडक्ट का कैलकुलेशन मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर करते हो तो इसी को बोलते हैं बेटा ट्रेडिशनल अप्रोच, इसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है कि आप जो अपना प्रोडक्ट का कैलकुलेशन है ना, आप जो अपना प्रोडक्ट का खर्चा है ना, उसको कैलकुलेशंस आप लोग मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस पर कर सकते हो। अगर आप अपना प्रोडक्ट का कैलकुलेशंस मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर करते हो उसी को अपने लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच ओवरहेड को किस तरीके से कैलकुलेट करें, तो ओवरहेड को कैलकुलेट करने के लिए आउटपुट इनटू मशीन आवर रेट, एमएचआर का मतलब क्या होता है, एमएचआर का मतलब होता है मशीन आवर रेट, आउटपुट इनटू मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट, जो भी क्वेश्चंस में दिया होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेने का। ठीक है, तो ओके, अब बात करते हैं भैया मशीन आवर रेट किस तरीके से निकाले, इसका कुछ फॉर्मूला है क्या, मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट। जैसे कि आप लोग बोले, आप बोले भैया कि ट्रेडिशनल अप्रोच में मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के हिसाब से बांटना पड़ता है, तो मशीन आवर रेट निकालने का कुछ फॉर्मूला है या लेबर आवर रेट निकालने का कुछ फॉर्मूला है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है सर। तो मशीन आवर रेट अगर आपको निकालना रहे तो मशीन आवर रेट किस तरीके से निकलेगा, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला है ये टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर वर्क। ठीक है, अगर आप लोगों को मशीन आवर रेट निकालने की जरूरत पड़े तो इसका फॉर्मूला है टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाय मशीन आवर वर्क, बाय मशीन आवर वर्क, याद रखिएगा। और लेबर आवर रेट का निकालने का फॉर्मूला है टोटल ओवरहेड बाय लेबर आवर वर्क। ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ओवरहेड को बांटने के लिए, हमारे पास ओवरहेड को बांटने के लिए दो अप्रोच है, दो अप्रोच है, दो मेथड्स है। एक है हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच इज ए मॉडर्न अप्रोच, एबीसी अप्रोच अभी अभी आया है, नया नया आया है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब पुराना जमाना का अप्रोच। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, ट्रेडिशनल अप्रोच सिंपल सा बात करता है, ट्रेडिशनल अप्रोच सिंपल सा बात कहता है दोस्तों, सुनिए। ट्रेडिशनल अप्रोच ना एकदम सिंपल सा बात कहता है कि अगर कोई खर्चा को आप लोगों को बांटना है, ठीक है, तो सारा का सारा खर्चा को जोड़ो, उसको या तो मशीन आवर रेट या तो लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांट दो। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि सारा खर्चा को जोड़
और उसको मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांट दे, जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जो 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 इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा उस बेसिस पर। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि सारा का सारा खर्चा को जोड़ ले और उसको मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांट दे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इसका ओवरहेड इसका ओवरहेड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच का? आउटपुट इनटू मशीन आवर रेट, या अगर लेबर आवर रेट दिया रहेगा तो लेबर आवर रेट के साथ इंटू कर देंगे तो ओवरहेड हमारा निकल जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे भैया मशीन आवर रेट का भी फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, मशीन आवर रेट का भी फॉर्मूला है। तो मशीन आवर रेट इक्वल्स टू टोटल ओवरहेड लेना, डिवाइड कर देना मशीन आवर वर्क। अगर आपको मशीन आवर रेट निकालना है तो टोटल ओवरहेड लेना, डिवाइड कर देना मशीन आवर वर्क। ठीक है, अगर मान लो मशीन आवर रेट निकालना है तो कैसे निकालोगे मशीन आवर रेट? हाउ टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट? तो सबसे पहले जी बेटा आप क्या करोगे, टोटल ओवरहेड लेना जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा, डिवाइड कर देना मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क के साथ डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर अगर लेबर आवर रेट निकालने की जरूरत पड़े, लेबर आवर रेट किस तरीके से निकालोगे? लेबर आवर रेट है तो टोटल ओवरहेड लेना बेटा, डिवाइड कर देना लेबर आवर वर्क, लेबर आवर वर्क डिवाइड कर देना, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय लेबर आवर वर्क। ठीक ठीक है, इसे फॉर्मूला लिख लो, याद करना पड़ेगा। ठीक है, यानी हम क्या समझे कि ट्रेडिशनल अप्रोच से अगर आप कर रहे हो तो मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर आपको बांटना पड़ेगा। इफ यू फॉलो ट्रेडिशनल अप्रोच, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कर रहे हो देन आपको मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटना पड़ेगा। अब बात करते हैं एबीसी अप्रोच का। एबीसी अप्रोच ना अभी अभी आया है, एबीसी अप्रोच मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न। ये नया नया चैप्टर है। एबीसी कॉस्टिंग बोल के पहले कोई चैप्टर नहीं रहा करता था। ओवरहेड को ना बांटने का एक नया तरीका है एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच क्या कहता है? एबीसी कहता है कि जो जिसका खर्चा है उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो, जिसका जो खर्चा है उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो। भैया नहीं समझ में आया, आइए देखिए। जैसे मान लीजिए कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीन, मशीन मान लो मशीन से रिलेटेड खर्चा है, मशीन से रिलेटेड खर्चा है तो उसको मशीन आवर या लेबर आवर के बेसिस पर बांटेंगे। मान लो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, परचेस से रिलेटेड खर्चा है, परचेस से रिलेटेड खर्चा है तो उसको नंबर ऑफ ऑर्डर या रिक्विजिशन के हिसाब से बांटेंगे। अगर मान लो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटिंग मशीनरी, मशीनरी का सेटअप के रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो उसको नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। अगर मान लो मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंस है तो उसको नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल्ड के हिसाब से बांटेंगे। तो एबीसी कॉस्टिंग ये कहता है कि जिसका जो खर्चा है, जिसका जो खर्चा है उसको उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो, उसके उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो। एबीसी कॉस्टिंग कहता है कि जिसका जो खर्चा है उसको उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटो। जैसे देखो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीन, मशीन आवर के बेसिस पर बांटेंगे या लेबर आवर के बेसिस पर बांटेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस अगर है तो नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटेंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटिंग मशीनरी है तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। मतलब जिसका जो खर्चा है उसको उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से बांटेंगे, फिर जाके करेक्ट वैल्यू आएगा। ये बोलता है एबीसी अप्रोच। एबीसी अप्रोच बोलता है कि जिसका जो खर्चा है, सारा का सारा खर्चा को काउंट करके मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट पर अगर तुम कैलकुलेट करते हो तो रॉन्ग कैलकुलेशन। एबीसी बोलता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट भूल है, इसीलिए तो एबीसी अप्रोच आया। एबीसी अप्रोच क्या बोलता है कि जिसका जो खर्चा है, जिसका जो खर्चा है उसको उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से बांटो। जैसे अगर मान लो मशीन के रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो मशीन आवर के अगर मान लो मशीन के रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो वो मशीन आवर के बेसिस पर बांटेंगे। अगर मान लो परचेस के रिलेटेड कोई एक्सपेंस है तो नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटेंगे। अगर मान लो एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटिंग मशीनरी है तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। जिसका जो खर्चा है उसको उसी के कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे। ये बोलता है एबीसी अप्रोच कि जिसका जो खर्चा है उसको उसी के कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अंडर एबीसी अप्रोच, overhead is calculated on the basis of the cost driver. It is a modern concept or allocation of overhead. ठीक है, आइए इसको पढ़िए। अंडर एबीसी अप्रोच, overhead is calculated on the basis of the cost driver. It is modern concept and allocation of overhead. ठीक है, सिंपल सा बात है। एबीसी अप्रोच क्या है? एबीसी अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच है। एबीसी अप्रोच एक मॉडर्न अप्रोच है। जब आप
खर्चे को उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हो, जब आप एक खर्चा को उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एबीसी अप्रोच। जैसे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू मशीनरी, मशीन आवर के बेसिस पर या लेबर आवर के बेसिस पर बढ़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस, नंबर ऑफ ऑर्डर या रिक्विजिशन के हिसाब से बढ़ता है। जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेटिंग मशीनरी, मशीनरी का सेटअप करने के लिए जो एक्सपेंस है वो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बढ़ता है, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से डिवाइड होता है। जैसे मान लीजिए मटेरियल हैंडलिंग एक्सपेंसेस अगर कुछ है तो नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल्ड के हिसाब से बढ़ता है। तो ये सिंपल सा बात है, एबीसी अप्रोच बोलता है जिसका जो खर्चा है, जिसका जो खर्चा है वो उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से बढ़ता है, वो उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से बढ़ता है। प्लीज काइंडली पॉज करके आप लोग लिख लीजिए इसको, एबीसी अप्रोच को पॉज करके लिख दीजिए। तो यहां पे क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रेट्स कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी इज डिवाइडेड बिटवीन द प्रोडक्ट। मतलब हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट अपने अपने कॉस्ट ड्राइवर से बटेगा। हर एक एक्टिविटी का खर्चा अपना अपना कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बटेगा, अपना अपना कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बटेगा, सीधा सा बात है। ये बोलता है एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। एक एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं, सुनिए। अब अगर मान लीजिए हम ट्रेडिशनल को फॉलो करें, सुनिए, अगर मान लीजिए हम ट्रेडिशनल को फॉलो करें तो ट्रेडिशनल को किस किस तरीके से फॉलो करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग मशीन का एक्सपेंसेस लेंगे, फिर हम लोग प्रोडक्शन का एक्सपेंसेस लेंगे, फिर हम लोग सेटअप का एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है। आपको हम ट्रेडिशनल अप्रोच बता रहे हैं, आपको हम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। मान लीजिए अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हैं तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग मशीन का खर्चा लेंगे, प्रोडक्शन का खर्चा लेंगे, सेटअप का खर्चा लेंगे, सारा का सारा खर्चा को जोड़ देंगे। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है कि सारा का सारा खर्चा लेंगे और सारा का सारा खर्चा को जोड़ देंगे, सारा का सारा खर्चा को प्लस कर देंगे, उसको मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट में हम लोग बांट देंगे। ट्रेडिशनल यही कहता है कि सारा का सारा खर्चा को ले लो और सारा का सारा खर्चा को जोड़ो, सारा खर्चा को जोड़ दो और उसको मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट में बांट दो, बस इतना ही है ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट कहता है कि सारा खर्चा को ले लो, मशीन का, प्रोडक्शन का, सेटअप का, सारा खर्चा ले लिए, सारा खर्चा जोड़ दिए और जोड़ के हम लोग मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट में बांट दिए, मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसके हिसाब से बांट दिए। अब एबीसी में क्या फर्क है, देखिए। एबीसी बोलता है कि अगर मशीन से रिलेटेड खर्चा है तो वो मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे, अगर मशीन से रिलेटेड खर्चा है तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर बांटेंगे, अगर सेटअप के रिलेटेड खर्चा है तो वो नंबर ऑफ सेटअप के रिलेटेड बांटेंगे। अलग अलग खर्चा को अलग अलग हिसाब से बांटेंगे, इसको बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग। अलग अलग खर्चा को अलग अलग हिसाब से बांटेंगे, अलग अलग खर्चा को अपने अपने हिसाब से बांटेंगे, अलग अलग खर्चा को अलग अलग हिसाब से बांटेंगे, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एबीसी। एबीसी मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। भैया पुराने जमाने में ट्रेडिशनल में क्या होता था पुराने जमाने में, बताओ ना। मशीन का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा, सेटअप का खर्चा सबका जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए। लेकिन एबीसी में क्या होता है, एबीसी में क्या होता है बेटा, एबीसी में हम लोग मशीन का अलग खर्चा, मशीन को अलग वे में बांटेंगे, प्रोडक्शन को अलग वे में बांटेंगे, सेटअप को अलग वे में बांटेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एबीसी कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए। चलिए आइए ये सम को कॉपी कीजिए, अभी करेंगे, अभी अभी अपने लोग सम्स पे चलते हैं, सम्स पे चलेंगे। एक सम सिखा दूंगा, एक सम सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हड़बड़ा के आए हो फिर नहीं होगा, फिर चले जाओ, फिर जाओ भाई। एक सम सीखना पड़ेगा, जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे पहले सीखिए, एक सम सीखिए, ऑटोमेटिकली आप सीख जाइएगा, ऑटोमेटिकली आप सीख जाइएगा। यहाँ पे हर एक सम्स अलग अलग है, लेकिन एक सम सीख लीजिए, ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा। पॉज कीजिए, उतारिए इसको, पॉज कीजिए, उतारिए इसको, ठीक है। आइए इसको पढ़ते हैं पहले, देखिए। यहाँ पे अपने को दो ठो समान का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक एक तो के, एक पी। एक दिया हुआ है हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के का, एक दिया हुआ प्रोडक्ट पी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोगों को दो समान का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये जो सम है इसमें हम लोग को दो समान का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो प्रोडक्ट पी मतलब कि का, एक के का, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, यूनिट प्रोड्यूस्ड बोला है के का है 4000 और पी का है 400, ठीक है सर। फिर बोला मशीन आवर पर यूनिट कितना दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है 8
और इसका भी दिया हुआ है 8। ओके सर, ओके। फिर मशीन सेटअप आवर्स पर पर प्रोडक्ट लाइन, मशीन सेटअप आवर्स दिया हुआ है, मशीन सेटअप आवर हम अपने लोग को दिया हुआ है, इसका 20, इसका 20, ठीक है। अब पढ़िए ना, पहले पढ़िए। फिर बोला बजटेड मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, बोला कि मशीन का पूरा जो सेटअप रिलेटेड खर्चा है, पूरा मशीन का जो पूरा सेटअप रिलेटेड जो खर्चा है वो 70,400 है। मशीन का जो पूरा ओवरहेड है, ओवरहेड, टोटल ओवरहेड, इसको ही तो बोलते हैं टोटल ओवरहेड, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, टोटल ओवरहेड। मशीन का जो पूरा सेटअप रिलेटेड जो खर्चा है, मशीन का पूरा सेटअप रिलेटेड जो खर्चा है वो कितना है, 70,400 है, 70,400 है। अपने को बोला है कि कंप्यूट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, हम लोग को बोला ट्रेडिशनल मेथड से निकालिए ओवरहेड, और फिर बोला है एबीसी मेथड से निकालिए। सबसे पहले तो अपने को ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है, ट्रेडिशनल मेथड से, और दूसरा अपने को निकालना है एबीसी मेथड से। अच्छा बेटा जी, आप बात बताइए कि हम अभी तक जो इतना बड़बड़ाए हैं, इतना जो बात कहानी किए हैं, तो ये बताइए, इतना तक तो पता ही होगा कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या निकलता है, बताइए ना। ट्रेडिशनल मेथड में किस बेसिस पर बांटते हैं? अभी तक जो बड़बड़ाए हैं, क्या सिखाए कि ट्रेडिशनल मेथड में, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है इसको किस बेसिस पर बांटते हैं? सर आप सिखाए हैं कि ट्रेडिशनल मेथड जो है उसको मशीन आवर रेट या फिर लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटते हैं। आप जो अभी सिखाए भैया कि ट्रेडिशनल मेथड को मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटते हैं, इतना जो बरबराए अभी वही तो सिखाए कि मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट के बेसिस पर अपने लोग ट्रेडिशनल मेथड को बांटते हैं। ओके सर, ठीक है। तो यानी कि हम लोगों को या तो मशीन आवर रेट या तो लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटना पड़ेगा। लेकिन सर बांटे कैसे, लेबर आवर रेट के बेसिस पर बांटे कि मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटे, बताइए। तो इन्फॉर्मेशन पहले चेक करो, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, देखो मशीन आवर दिया है, तो यानी मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे। जब अपने लोग ट्रेडिशनल मेथड करेंगे तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट, मतलब ये रेट नहीं है, ये रेट नहीं है, ये पर यूनिट दिया हुआ है। मतलब एक हिंट हम लोग समझ गए कि मशीन आवर दिया हुआ है तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे, ठीक है। मशीन आवर रेट के बेसिस पर हम लोग बांटेंगे। इसको पॉज करके पहले आप कॉपी कर लीजिए इसको, फिर जाके समझ में आएगा ना। आप कॉपी कॉपी कीजिए इसको, ठीक है। तो सीधा सा बात है, ये जो मशीन आवर दिया हुआ है, तो मशीन आवर से अपने लोग समझे कि मशीन आवर रेट से अपने लोगों को ट्रेडिशनल मेथड का फॉलो करना है। चलिए आइए बनाते सोल्यूशन, आइए लिखिए। तो सबसे पहला चीज क्या बोला है बबुआ हम लोगों को, सबसे पहला चीज बोला ट्रेडिशनल अप्रोच से कैलकुलेट कीजिए। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड, देखिए कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड, ये पर यूनिट, हम लोग को पर यूनिट निकालने बोला ना, अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंतर्गत हम लोगों को बोला ओवरहेड निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहला चीज क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को भैया, सबसे पहला चीज भैया मशीन आवर पर यूनिट दिया है, सबसे पहला चीज, सबसे पहला मकसद मशीन आवर रेट निकालिए। अरे भैया अपने को मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन अपने को मशीन आवर रेट निकालना, मशीन आवर रेट तो निकालिए पहले। अरे भैया मशीन आवर रेट तो निकालो। तो सबसे पहला पार्ट, इसका सबसे पहला पार्ट, इसका ये दो पार्ट में आंसर होगा। अपने को बोला ओवरहेड पर यूनिट निकालें, लेकिन सबसे पहले मशीन आवर रेट तो निकालो भाई, मशीन आवर रेट तो निकालो, तब ना ओवरहेड पर यूनिट निकालोगे, मशीन आवर रेट निकालो। तो पहले पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। अब मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ओवरहेड, समझते जाइए आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं, टोटल ओवरहेड बाई मशीन आवर वर्क। अब देखो मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला आप लोगों को, तो टोटल ओवरहेड बाई मशीन आवर वर्क, ये क्या है, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला, टोटल ओवरहेड बाई मशीन आवर वर्क। ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है भैया, टोटल ओवरहेड दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, टोटल ओवरहेड भैया? अरे ये क्या दिया हुआ है, ये टोटल ओवरहेड ही तो है, बोला बजटेड मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, मतलब पूरा का पूरा सेटअप रिलेटेड कॉस्ट कितना है, 70,400। तो ये क्या है बेटा, ओवरहेड, इसी को बोलते हैं ओवरहेड अपने, 70,400 दिया हुआ है ना। देखो तो टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 70,400। अब देख बच्चा देख, अब देख किस तरीके से निकाला जाता है, मशीन आवर वर्क बोला है, मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालते हैं,
निकालते हैं पता है? मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालते हैं पता है? देखो, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मशीन आवर पर यूनिट कर देना, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मशीन आवर पर यूनिट कर देना ऑफ प्रोडक्ट के एंड प्रोडक्ट पी। ठीक है, ये बताओ, आप लोग बताओ, के का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? के का बताओ, के का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 4000। और मशीन आवर वर्क कितना था? मशीन आवर वर्क 8। ठीक है, मशीन मशीन आवर वर्क पर यूनिट, मशीन 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 आवर पर यूनिट, ये अपने को पर यूनिट दिया हुआ है, इसीलिए इसको इनटू करना पड़ा। ठीक है, और पी का कितना था? 400 और 8, तो प्लस 408, प्लस 400 इंटू 8। ठीक है, तो ये किस तरीके से निकालना है भैया? ये टोटल ओवरहेड तो भैया क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालना है? तो यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड लेना, यूनिट प्रोड्यूस्ड लेना और मशीन आवर पर यूनिट को इनटू कर देना। मशीन आवर पर यूनिट दिया, पर यूनिट, इसको पर ध्यान से, यूनिट प्रोड्यूस्ड लेना और मशीन आवर पर यूनिट को इनटू कर देना। ठीक है, ऑफ के एंड ऑफ पी। ठीक है, तो के का भी लिए और पी का भी लिए। सबसे पहले बताओ ना, के का कितना था? के का था वो 4000 इंटू 8, प्लस ये पी का कितना था? पी का था 400 इंटू 8। बस, अब सॉल्व कर इसको, सॉल्व करो। ऊपर में तो 70,400 बैठेगा, ऊपर में 70,400, नीचे वाला सॉल्व करो। नीचे वाला अगर सॉल्व करे तो 4,000 इंटू 8 तो 32,000, प्लस 400 इंटू 8 3200, तो 70,400 डिवाइड बाई 35,200। ठीक है, तो 70,400 डिवाइड बाई 35,200 कितना निकलेगा? 2, मतलब ₹2। ₹2 आपका क्या है? मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट कितना निकला? ₹2। मशीन आवर रेट कितना निकला आपका? ₹2। लेकिन अपने को निकालने क्या क्या बोला था? क्या मशीन आवर रेट नहीं निकालने बोला था, लेकिन सर जरूरत था मशीन आवर रेट, क्योंकि अब ओवरहेड पर यूनिट जो निकालेंगे अपने लोग, भैया ये जो ओवरहेड पर यूनिट निकालेंगे वो तो मशीन आवर रेट से ही आएगा। कहां से आएगा? मशीन आवर रेट से ना आएगा। तो अब अपने को क्या निकालना है? ओवरहेड पर यूनिट। अपने को निकालने क्या बोला? असल में क्या निकालने बोला? ओवरहेड पर यूनिट। वो तो इसका जरूरत पड़ता है इसीलिए इसको निकाल दिए। ये पार्ट नंबर 1 था, मशीन आवर रेट। अब क्या निकालना पड़ेगा? ओवरहेड पर यूनिट अपने को निकालना पड़ेगा, ओवरहेड पर यूनिट। तो लिखिए सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में लिखिए ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर यूनिट्स। तो हम लोग सबसे पहले के का निकालेंगे, फिर अपने लोग पी का निकालेंगे। के का निकालेंगे फिर पी का निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन में, देखिए ना, क्वेश्चन में क्यों नहीं दिखते पी का? तो सो के का निकालेंगे, फिर अपने लोग पी का निकालेंगे। आइए, किस तरीके से निकलता है देखो, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले बताओ कितना, सबसे पहले बताओ कितना ये हुआ मतलब ये कितना यूनिट ये बना, बताओ ना। ये 4,000 यूनिट बना। सबसे पहले ये बताओ कि यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 4,000 था, तो 4,000 लिखिए, 4,000 लिखिए, 4,000। इसको किस तरीके से निकालते हैं वो बता देते हैं। सबसे पहले बताओ यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 4,000। ठीक है, अब ये बताओ कि मशीन आवर पर यूनिट कितना था? मशीन आवर पर यूनिट, मशीन आवर पर यूनिट था 8, मशीन आवर पर यूनिट था 8, तो 4,000 इंटू 8। अच्छा, अब ये बताओ आप लोग कि मशीन आवर रेट कितना था? मशीन आवर रेट था ₹2, ₹2 था मशीन आवर रेट। तो इस तरीके से अपने को निकालना है। इस तरीके से कैसे निकालना है? इस तरीके से निकालना है। ठीक है, फिर डिवाइड बाय कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? बताइए कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? 4,000 यूनिट प्रोड्यूस किया। ठीक है, सबसे पहले लेना है आप लोगों को यूनिट प्रोड्यूस्ड, इंटू 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इंटू ₹2। ₹2 कहां से आया? ₹2 मशीन आवर रेट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। एक सम सीख लोगे, बार बार वही सम्स चलेगा, चिंता मत करो अभी। ठीक है, कितना निकलेगा बताओ? 4,000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4,000, कितना? 16 निकलेगा। ₹16 पर यूनिट, ₹16 पर यूनिट। ठीक है, फिर पी का निकालते हैं। देखो, वापस देखो, देख 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 देख, ये बताओ यूनिट यूनिट
यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था 4, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था पी का 400, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था 400, मशीन आवर पर यूनिट कितना था 8, तो 400 इंटू 8 कर, 400 इंटू 8 इंटू मशीन आवर रेट कितना था भैया 2, मशीन मशीन आवर रेट कितना था 2, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, वापस से डिवाइड करते, कितना निकलेगा बता, 400 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइड बाई 400, इसका भी 16 रुपया निकलेगा, 16 रुपया पर यूनिट, 16 रुपया पर यूनिट। अब समझा तुम लोग। सबसे पहले पहले हम लोग ने क्या निकाला, सबसे पहले पहले हम लोग ने निकाला मशीन आवर रेट, उसके बाद हम लोग क्या निकाले, ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर यूनिट, ओवरहेड रेट पर यूनिट कैसे निकाले, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मशीन आवर पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू मशीन आवर पर यूनिट इनटू मशीन आवर रेट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, निकल जाएगा। ये के का और पी का अलग अलग निकालना है, सीधा सा बात है, ठीक है, क्लियर है। अब देख, अब हो गया इसका ना, अब भैया ट्रेडिशनल अप्रोच का तो हो गया, अब अपने लोग क्या करेंगे, एबीसी अप्रोच, अब एबीसी अप्रोच का करेंगे, एबीसी अप्रोच का करेंगे। अब देख, एबीसी अप्रोच को अपना अपना खर्चा के साथ ही बांटना पड़ता है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बजटेड मशीन सेटअप रिलेटेड कॉस्ट, तो सेटअप रिलेटेड कॉस्ट किस बेसिस पर बटेगा बताओ तो, सेटअप रिलेटेड कॉस्ट किस बेसिस पर बटेगा, सेटअप के रिलेटेड कॉस्ट है, अगर सेटअप के रिलेटेड कॉस्ट है तो किस बेसिस पर बटेगा, मशीन सेटअप आवर्स, ये तो दिया हुआ है ना, इस बेसिस पर बटेगा। एबीसी क्या बोलता है कि जिसका जो खर्चा है उसी के रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर से बांटो, तो अगर मान लो कि ये सेटअप रिलेटेड खर्चा है 70,400, तो वो किस बेसिस पर बटेगा, सेटअप आवर्स के बेसिस पर बटेगा, ये तो दिया हुआ है देखो ना, ये तो दिया हुआ है देखो ना, ठीक है, क्लियर है। तो एबीसी अप्रोच का कैलकुलेशन अब करते हैं, ठीक है, मतलब एबीसी में क्या होगा, एबीसी में मशीन आवर लेबर आवर से नहीं बटेगा, सेटअप आवर्स पर प्रोडक्ट लाइंस के हिसाब से बटेगा, ये 70,400 इसके हिसाब से बटेगा, इसके हिसाब से बटेगा, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बटेगा, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बटेगा, ठीक है सर, ओके। चलिए आइए, बी में लिखिए एबीसी अप्रोच, एबीसी अप्रोच। तो सबसे पहले अपने को निकालना है कॉस्ट पर मशीन सेटअप, जैसे अपने लोग यहाँ पे निकाले थे, यहाँ पे निकाले थे मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट क्यों निकाले थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड था। अपने को यहाँ पे निकालना है कॉस्ट पर मशीन सेटअप, सबसे पहला पार्ट ए में निकालिए कॉस्ट पर मशीन सेटअप, कॉस्ट पर मशीन सेटअप। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन सेटअप, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन सेटअप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है। तो ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन सेटअप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेटअप। ये बताइए ओवरहेड कितना था, टोटल ओवरहेड कितना था बताइए, टोटल टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ था, जल्दी बोलिए, क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन में, क्वेश्चन में, तो टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ था, 70,400, 70,400 था, बिल्कुल सर 70,400 था, 70,400। नंबर ऑफ सेटअप कितना था सर, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप था के का 20 और पी का भी 20, तो 20 प्लस 20, ठीक है। एबीसी अप्रोच क्या बोलता है कि अगर सेटअप के रिलेटेड खर्चा है, एबीसी अप्रोच क्या बोलता है, अगर सेटअप के रिलेटेड खर्चा है तो सेटअप के हिसाब से ही बांटो ना, अगर सेटअप के रिलेटेड खर्चा है तो सेटअप के हिसाब से ही बांटो ना, तो 20 प्लस 20, के का कितना है 20 और पी का कितना है 20, ऐसे निकलेगा। तो 70,400 डिवाइडेड बाई 40 कितना निकलेगा बता, 70,400 डिवाइडेड बाई 40, 1760, 1760, ठीक है। अब अपने को टोटल ओवरहेड निकालना है, क्या निकालना है, टोटल टोटल ओवरहेड, ताकि हम लोग ये पर यूनिट निकाल पाए। देखो नाउ, अब एक सम का प्रोसेस आप समझ लो ना, सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहाँ पे लिखना प्रोडक्ट के और यहाँ लिखना प्रोडक्ट पी, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है टोटल ओवरहेड, कि के का कितना टोटल ओवरहेड है, पी का कितना कितना आप टोटल ओवरहेड, देखो लिखना इधर सेटअप कॉस्ट, सबसे पहले लिखना सेटअप कॉस्ट
सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन, सेटअप कॉस्ट ऑफ मशीन, सेटअप कॉस्ट कितना था बताओ? के का कितना था सेटअप कॉस्ट? 1760, 1760 निकला इंटू ₹20। सेटअप इसका 20 रुपए दिया हुआ था ना, तो 1760 इंटू ₹20, 1760 इंटू ₹20, तो 35,200। ए का, और पी का कितना था? 1760, इसका भी 20 रुपए करके था। इसका हम लोग अभी तक मतलब इसका हम लोग अभी तक यूनिट वाइज कैलकुलेशन कर रहे थे, हम लोग टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कैलकुलेट। ठीक है, तो 1760 इंटू एक एक यूनिट का कितना था? 20 20 रुपए करके, तो टोटल ओवरहेड कितना है, टोटल ओवरहेड कितना है वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पी का भी कितना निकलेगा? 35,200। तो टोटल ओवरहेड हमारा कितना निकला? इसका भी 35,200, इसका भी 35,200। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? टोटल ओवरहेड। इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? टोटल ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, अब अपने लोगों को क्या निकालना है? जैसे उधर अपने लोग वो यूनिट यूनिट निकाले थे, वैसे ही इधर भी निकालेंगे। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे अपने लोग। ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, वो वो किस तरीके से निकलेगा भैया? जैसे अपने लोग ट्रेडिशनल में, अरे बुड़बक, जैसे अपने लोग ट्रेडिशनल में ये पर यूनिट निकाले थे, वैसे इधर भी तो निकालना पड़ेगा पर यूनिट। एबीसी में भी तो पर यूनिट निकालना पड़ेगा, तो वो कैसे करके निकलेगा? तो इसका फॉर्मूला है टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय आउटपुट। ठीक है, तो टोटल ओवरहेड कितना है बताओ? तो पी का कैसे निकाले? पी का निकालेंगे तो ये टोटल ओवरहेड है पी का, ये 35,000, वो 200, वो डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है इसका? 4,000, और इसका ये 35,200, इसका यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना? 400। निकालो कितना निकलेगा बता? तो 35,200 डिवाइड बाई 4,000, 8.8, इसका 8.80 आया, और 35,200 डिवाइड बाई 400, इसका 88 आया, इसका 88 आया। एक बार गो थ्रू करो, एक बार गो थ्रू करो आप लोग प्लीज, जल्दी एक बार आप लोग गो थ्रू करो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, ट्रेडिशनल मेथड में अपने लोग क्या किए? ट्रेडिशनल मेथड में अपने लोग ना मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटे, तो मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटना है। हिंट अगर पता चल गया था हम लोगों को मशीन आवर देख के, ये मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटना है, तो उसका फॉर्मूला लगाए, निकाले मशीन आवर रेट, फिर अपने लोग क्या किए? ओवरहेड रेट पर यूनिट निकाल लिए। सेम सेम प्रोसेस हर एक सब में चलने वाला है, बाद सीख आराम से आप सीख जाओगे। ठीक है, आप कंफर्ट रहो, आपका आप रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एबीसी अप्रोच क्या बोलता है? एबीसी अप्रोच बोलता है कि जिसका जो रिलेटेड खर्चा है उसको उसी के हिसाब से बांटो। तो मशीन सेटअप के रिलेटेड खर्चा था, तो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांट दिए, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांट दिए, तो वही वही किया अभी। कॉस्ट पर मशीन सेटअप निकाले, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन सेटअप डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप, उसके उसके हिसाब से बांट दिए, तो हमारा ये 1760 रुपये आ गया। हम लोग इसके बाद क्या किए? टोटल ओवरहेड निकाले। ये तो हम लोग को ये तो हम लोग को यूनिट वाइज दिया होता ना, यूनिट वाइज हम लोग टोटल ओवरहेड निकाल दिए कि एक यूनिट का दाम अगर 20 20 रुपए करके है, तो 1760 यूनिट का कितना है? तो के का और पी का यूनिट वाइज निकाल लिए हम लोग, टोटल ओवरहेड निकाल लिए। ठीक है, फिर अपने लोग क्या किए? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकाले। वो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड पी का, और टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इसका, निकाल लिया, आराम से हो गया। ठीक है, आप लोग काइंडली इसको आप 3 3 बार प्रैक्टिस करना घर में, फिर जाके सीख जाओगे, फिर जाके सीख जाओगे। ठीक है, सेकंड सम। ओके, लेसन होमवर्क, होमवर्क कुछ दे देते हैं जिससे आप लोग प्रैक्टिस करोगे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, होमवर्क है आपका इसमें, इसमें आपका होमवर्क है। वेट वेट, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। डन? क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर।
क्वेश्चन नंबर 3 अभी करते हैं अपने लोग। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी करवाने जा रहा हूं। जरा आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, द पर्टिकुलर रिलेटिंग टू 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 प्रोडक्ट आर गिवन गिवन बिलो। हम लोगों को प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, फिर डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, फिर मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन, बजटेड मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हम लोग को दिया हुआ है 24,000। मतलब ये क्या है, टोटल ओवरहेड है। हम लोग को टोटल ओवरहेड हम लोग को दिया हुआ है 24,000, ठीक है। फिर अपने को बोला है, फिर अपने को बोला है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालने, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट यूजिंग वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड। वॉल्यूम बेस्ड एलोकेशन मेथड मतलब डायरेक्ट लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालना है, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालना है। इस बार अपने को लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालना है। मतलब ट्रेडिशनल मेथड को जो फॉलो करेंगे ना भाई, ट्रेडिशनल मेथड को, तो लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालना पड़ेगा। बोली बोली दिया है यहाँ पे, देखो ना, लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालो, मशीन आवर रेट नहीं, लेबर आवर रेट, ठीक है। एंड फिर अपने को बोला है कि कॉस्ट पर यूनिट निकालो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, कॉस्ट पर यूनिट निकालो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। तो पहले अपने को बोला है लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालो, मतलब कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग अगर फॉलो करेंगे तो मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट निकलता, तो लेबर आवर रेट के हिसाब से निकालो, और फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकालो। तो आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 ना, तो आइए लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लोग ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड को करने वाले हैं, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से करने वाले हैं। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड से करेंगे। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड से बोला लेबर आवर रेट से निकालिए। तो सबसे पहले चीज अपने को क्या निकालना है, अपने को पार्ट नंबर 1 में निकालना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, और बोल दिया ऑलरेडी कि लेबर आवर रेट से निकालो। तो लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए एक बार। लेबर आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेबर आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड बाय लेबर आवर वर्क। तो टोटल ओवरहेड बाय लेबर आवर वर्क, लेबर आवर वर्क। क्वेश्चन में देख के बताओ टोटल ओवरहेड कितना दिया होता है, टोटल ओवरहेड दिया होता है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में देख के बताओ टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ था, 24,000 दिया हुआ था टोटल ओवरहेड, देखो ना 24,000 कितना दिया हुआ था टोटल ओवरहेड, 24,000 ऑलरेडी दिया है ना। तो लिखो 24,000, 24,000 लिखिए। तो टोटल ओवरहेड की जगह 24,000 लिखिए। अब ये लेबर आवर वर्क किस तरीके से निकालना है देखिए, अब देखिए जरा ध्यान से, लेबर आवर वर्क किस तरीके से निकालना है। सबसे पहले ये यूनिट, यूनिट ये लीजिएगा, यूनिट प्रोड्यूस, ठीक है, यूनिट, ठीक है। फिर ये डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर पर यूनिट लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लीजिएगा बताइए, सबसे पहले लीजिएगा यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सबसे पहले यूनिट प्रोड्यूस्ड लीजिएगा, और डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट लीजिएगा, इसको इंटू इंटू कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसको आप लोग इंटू कर दीजिएगा, इसको भी इंटू कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड लो पहले, सबसे पहले लो यूनिट प्रोड्यूस्ड, इंटू कर दो ये 12 से, फिर वापस लो, फिर वापस इसका, इसका क्या था, वाई का क्या था, वाई का था टू, वाई का क्या था, वाई का था 200 इंटू 12, 200 इंटू 12, ठीक है। तो कितना निकलेगा बताइए, ठीक है। तो टोटल ओवरहेड तो तुमने ले लिया 24,000। अब लेबर आवर वर्क किस तरीके से लेना है, देखो वापस वापस समझाता हूं। सबसे पहले लेना यूनिट प्रोड्यूस्ड, और लेबर आवर वर्क निकालना है ना, तो डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर देना। यूनिट प्रोड्यूस लेना, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर देना। तो 200 इंटू 12 एक्स का, प्लस ये 200 इंटू 12 वाई का, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाले सम्स की जैसे ही कर रहे हैं। निकालो कितना निकलेगा। तो 200 इंटू 12 24,000,
डिवाइड बाई 4800, तो ₹5 आएगा, ₹5 पर आवर, ₹5 पर आवर आएगा आपका, ₹5 5 पर आवर, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, अब कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। अब सेकंड सेकंड वाला पार्ट में क्या निकालते हैं, सेकंड वाला पार्ट में निकालते हैं सर कॉस्ट पर यूनिट। देखो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकलता है, देखिए देखो जरा ध्यान से। एक्स का एक्स का निकालते हैं पहले, एक्स का बताइए, एक्स का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, यूनिट प्रोड्यूस्ड, एक्स का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था बताइए, 200, ठीक है। इंटू कीजिए लेबर आवर पर यूनिट से, लेबर आवर पर यूनिट से, लेबर आवर पर यूनिट से इंटू कीजिए, लेबर आवर पर यूनिट कितना था 12, तो 200 इंटू 12, ठीक है, इंटू लेबर आवर रेट से इंटू कर दीजिए, कितना है ₹5, डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, बिल्कुल वही कर रहे हैं, ठीक है। एक्स का ये बताइए, एक्स का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था 200, इंटू कर दीजिए लेबर आवर पर यूनिट से, ठीक है, इंटू लेबर आवर रेट के साथ इंटू कर दीजिए, तो 200 इंटू 12 इंटू 5, फिर वापस आप डिवाइड करेंगे यूनिट प्रोड्यूस से ही डिवाइड करोगे। चलो आ जाओ, बताओ कितना निकलेगा, जल्दी बोलो। 200 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 200, 60 रुपया, एक्स का 60 रुपया, वाई का निकालिए, वाई का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना 200, वाई का लेबर आवर पर यूनिट कितना है 12, वाई का लेबर आवर रेट कितना है 5 रुपया, इसका भी, और डिवाइड कर दीजिए यूनिट प्रोड्यूस से, यानी 200 से, यानी 200 से डिवाइड कर दीजिए, कितना निकलेगा बताइए। तो 200 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 200, 60 रुपये, इसका भी 60 रुपया, इसका भी 60 रुपया, ठीक है। तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल गया ना, निकल गया ना। अब अपने को क्या बोला है, अब अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है, अब अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है, ओवरहेड पर यूनिट नहीं है, अब अपने को कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोला है। देखो ना क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो, डिटरमाइन कॉस्ट पर यूनिट। तो अपने को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आइए देखिए, ये पार्ट पार्ट नंबर 2, हम लोग पार्ट नंबर ए कर रहे थे ना, पार्ट ए कर रहे थे ना ट्रेडिशनल मेथड का, तो अपने लोग ट्रेडिशनल मेथड का पार्ट ए कर रहे थे, पार्ट पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी में निकालो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये पर यूनिट, यहां पे लिखिए एक्स, यहां पे लिखिए वाई। ये बताइए एक्स का ये क्या क्या था बताइए, एक्स का कौन कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक्स का देखिए, एक्स का कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ये पर यूनिट में दिया हुआ है सर। सबसे पहले तो दिया हुआ डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट लिखिए, सबसे पहले दिया हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। आप लोगों को सिर्फ ये पर यूनिट वाला लिखना है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, एक्स का दिया हुआ है 10, वाई का दिया हुआ है 12, ठीक है। फिर और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है बताइए, बोला है कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, या कि डायरेक्ट लेबर पर यूनिट भी दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, तो ये बताइए डायरेक्ट लेबर कितना दिया हुआ, 10 8, ये 10 और 8 दिया हुआ है ना। तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना दिया हुआ, 10 और 8। अब बताइए ओवरहेड, ओवरहेड ओवरहेड कितना कितना निकालें बताइए, ओवरहेड कितना कितना निकालें, ओवरहेड एक्स का है 60, वाई का है 60, जोड़िए इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ो, कितना आया बताओ, 10 10 60, यहाँ पे 80 आएगा, यहाँ पे भी 80 आएगा। क्लियर है आप लोगों को, ये था ट्रेडिशनल मेथड, ये था ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड में अपने लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब एबीसी कॉस्टिंग वाला मेथड से निकालना पड़ेगा, एबीसी कॉस्टिंग वाला मेथड से। तो एबीसी कॉस्टिंग में अपने को कौन सा खर्चा दिया हुआ है देखो, तो खर्चा खर्चा किस चीज का दिया हुआ है एबीसी कॉस्टिंग में, एबीसी कॉस्टिंग में अपने को मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन दिया हुआ है, मटेरियल मूव्स पर पर प्रोडक्ट लाइन दिया हुआ है। मतलब अगर मान लो कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट था, मतलब एबीसी कॉस्टिंग में क्या दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट था, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट किस
किस बेसिस पर बटेगा? मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन पे बटेगा। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग का खर्चा दिया हुआ है तो वो किस बेसिस पर बटेगा? मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन पे बटेगा। ठीक है। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट अगर दिया हुआ तो वो किस बेसिस पर बटेगा? मटेरियल मूव्स पर प्रोडक्ट लाइन पे बटेगा। ठीक है। चलो आ जाओ, आ जाओ, लिखिए एक बार नंबर 2। अपने को अब क्या करना है? अपने को अब बी में, तो पार्ट बी में अपने को करना है एबीसी कॉस्टिंग मेथड। एबीसी कॉस्टिंग मेथड। तो पार्ट ए का तो अपने लोग कर लिए, पार्ट बी का अपने लोग करने वाले हैं एबीसी कॉस्टिंग मेथड। एबीसी कॉस्टिंग मेथड में सबसे पहले तो अपने को निकालना है कॉस्ट पर मटेरियल मूव। क्यों सर? क्योंकि मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ है, मटेरियल हैंडलिंग मटेरियल मूव के हिसाब से बढ़ता है। मटेरियल हैंडलिंग जो है ना मटेरियल मूव के हिसाब से बढ़ता है। जैसे सेटअप के रिलेटेड खर्चा सेटअप के हिसाब से बढ़ता है, वैसे मटेरियल हैंडलिंग दिया हुआ है ना तो मटेरियल मूव के हिसाब से बढ़ता है। तो हम लोग को क्या निकालना है? कॉस्ट पर मटेरियल मूव। कॉस्ट पर मटेरियल मूव। तो कॉस्ट पर मटेरियल मूव कैसे निकालेंगे? देखो, ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग, ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग बाय नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स, बाय नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। ठीक है। तो कॉस्ट कॉस्ट पर मटेरियल मूव कैसे निकालेंगे? ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग बाय नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। ये बताइए पूरा टोटल ओवरहेड कितना है? 24,000। तो टोटल ओवरहेड कितना है अपने यहाँ? 24,000। 24,000 पूरा पूरा टोटल ओवरहेड है। ये बताइए मटेरियल मूव्स कितना कितना है? मटेरियल मूव्स कितना कितना दिया हुआ है? मटेरियल मूव्स देखिए, मटेरियल मूव्स दिया है एक्स का 10 और वाई का ये 14। एक्स का 10 और वाई का 14, देखिए ना, एक्स का 10 और वाई का 14। तो मटेरियल मूव्स के हिसाब से बांटना है ना, तो एक्स का 10 और वाई का 14। तो 24,000 डिवाइड बाई 24, 24,000 डिवाइड बाई 24 कितना? 1,000 आएगा आप लोगों का। 1,000 आएगा आप लोग का। ठीक है। क्लियर है? अब क्या निकालना है? अब निकालना है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। जैसे उधर उधर अपने लोग निकाले थे वैसे ही अब क्या निकाल, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। आइए, आइए बी में निकालिए, बी में निकालिए, बी में निकालिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। सर एबीसी में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकाले? देखिए, एक्स का निकालेंगे, एक्स का निकालेंगे, देखिए आप लोग। ठीक है। ये बताइए। अच्छा, ये बताइए एक्स का मटेरियल मूव्स कितना था भैया? ये 10। एक्स का मटेरियल मूव्स कितना था? 10। ठीक है। एक्स ने प्रोड्यूस कितना किया है? 1,000। एक्स ने प्रोड्यूस कितना किया? 1,000। ठीक। सॉरी। अच्छा, एक्स का कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना निकला? 1,000। ठीक है। तो 10 इंटू 1,000 फिर डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट कितना है? आउटपुट है एक्स का 200। ठीक है। तो एबीसी का कैसे निकालना है? एबीसी का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे करके निकालना है? देखो, एक्स का मटेरियल मूव कितना था? 10। तो यहाँ पे अपने लोग 10 लिखे। एक्स का ये बताओ, एक्स का कॉस्ट कॉस्ट पर मटेरियल मूव कितना निकला अपने यहाँ? 1,000। तो 10 यूनिट 1,000 करके मिल रहा है, 10 यूनिट 1,000 करके मिल रहा है। 1,000 फिर मतलब उसको अपने लोग डिवाइड करेंगे, यूनिट प्रोड्यूस है, उसको अपने लोग किससे डिवाइड करेंगे? यूनिट प्रोड्यूस है। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस कितना? 200। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना? 200। तो करो, निकालो कितना है? 10 इंटू 1,000 डिवाइड बाई 200, 50 रुपीज 50। वाई का भी निकालेंगे ऐसा, वाई का भी निकालेंगे। वाई का ये बताओ, वाई का मटेरियल मूव कितना था? 14। वाई का मटेरियल मूव कितना था? 14। 14। ये बताओ इसका कॉस्ट क्या निकला? कॉस्ट कॉस्ट कितना निकला? 1,000। 1,000 का कॉस्ट निकला, 1,000। और यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 200। कितना निकलेगा बताओ? तो 14,000 डिवाइड बाय 200, 70, 70। ठीक है ना? ये अपना निकल गया ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। अब सी में अपने को क्या निकालना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट।
जैसे उधर निकाले थे अपने लोग, ठीक है, एक्स का और वाई का। देखो सबसे पहले बताओ मटेरियल का कितना कितना था, मटेरियल कितना कितना 10 12। फिर बताओ लेबर, लेबर कितना कितना था, लेबर था 10 8। यहाँ ओवरहेड कितना कितना निकला, ओवरहेड यहाँ निकला 50 और 70, 50 और 70 जोड़ो, जोड़ के बताओ कितना आता है। यहाँ पे आएगा 70, यहाँ पे आएगा आपका 90, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3 3 बार करके, तो ठीक है, ये टफ चैप्टर है, इजी 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 चैप्टर नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो एबीसी कॉस्टिंग मेथड का वापस से आपको आपको जो समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने लोग निकाले कॉस्ट पर पर मटेरियल मूव, क्योंकि एबीसी कॉस्टिंग बोलता है कि जिसका जो एक्सपेंस है उसका एक्सपेंस के हिसाब से ही बढ़ता है, उसका एक्सपेंस के हिसाब से ही बढ़ता है। तो कॉस्ट ये पर पर मटेरियल मूव का कैसे करके अपने लोग निकाल सकते हैं, ओवरहेड रिलेटेड टू मटेरियल हैंडलिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ मटेरियल मूव्स। तो ओवरहेड कितना था 24,000, और और ये बताओ कि मटेरियल मूव्स कितना था 10 और 14, ठीक है। तो अपना यहाँ पे निकला 1,000 रुपया, हजार निकला। तो इसका ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकाले, मतलब एबीसी कॉस्टिंग का ओवरहेड कॉस्ट किस तरीके से निकाले। तो एक्स का देखिए, एक्स का एक्स का ये बताइए, एक्स का ये मटेरियल मूव कितना था, ये 10 इंटू पूरा का पूरा खर्चा कितना था, एक मटेरियल मूव का खर्चा कितना था 1,000, तो 10 इंटू 1,000, फिर डिवाइड डिवाइड बाय आउटपुट, आउटपुट कितना, आउटपुट मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है, ये आपका 200। तो यहाँ पे यही यही यहाँ पे ये करके अपने को 50 आया, और यहाँ पे ये करके अपने को 70 आया, ठीक है। फिर अपने लोग क्या निकाले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकालना है बताइए, मटेरियल का ले लेना है, लेबर का ले लेना है, ओवरहेड का ले लेना है, बस बात खत्म, ठीक है। आज फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एबीसी खत्म कर देंगे, थैंक यू। हेलो, सो एबीसी कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग सम्स करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पिछले दिन ही सम स्टार्ट कर दिए थे, आज अपने लोग सम्स करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को बोला गया था कि एबीसी कॉस्टिंग में हर सम्स अलग अलग है, ईच एंड एवरी सम अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हर एक सम्स को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। हम सम्स करवाने के बाद 3 बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। आपको 3 बार रिटन प्रैक्टिस करना पड़ेगा थ्रू आउट द सेमेस्टर, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग एबीसी कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं अभी। ये क्वेश्चन को प्लीज कॉपी कीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन को कॉपी कॉपी कीजिए आप लोग, ठीक है। इसको पहले पॉज करो, इसको पहले कॉपी करो, फिर इसको कॉपी करो। ये क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कीजिए, पॉज करके कॉपी कीजिए, पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर इसको कॉपी कीजिए, ठीक है। अच्छा ओके, हम लोग अभी सबसे स्पेशल सम्स कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सम है आपके एग्जाम के लिए, जरा देखिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग 2 प्रोडक्ट्स एक्स और वाई फर्निशेस द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, जैसे कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट मतलब कितना यूनिट्स है, प्रोड्यूस्ड यूनिट्स वो दिया हुआ है। हम लोगों को दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल दिया हुआ है अपने को, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ सेटअप दिया हुआ है, सब कुछ अपने को यहाँ पे दे के रखा है। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट रिलेटिंग टू द मशीन एक्टिविटी ये दिया हुआ है 2,90,000। तो मशीन एक्टिविटी के जो रिलेटेड कॉस्ट है वो मशीन आवर रेट में बांटेंगे, मशीन आवर रेट में बांटेंगे, ठीक है। फिर रिलेटेड टू रन सेटअप, तो सेटअप के रिलेटेड कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। फिर रिलेटिंग टू हैंडल ऑर्डर, रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल के हिसाब से बांटेंगे। मतलब यहाँ पे बोला है एबीसी अप्रोच से अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है। एबीसी अप्रोच से अपने को क्या निकालना है, प्रोडक्शन ओवरहेड निकालना है, ठीक है, एबीसी अप्रोच से। तो अपने को सब कुछ दिया हुआ है, मशीन एक्टिविटी को मशीन आवर रेट से बांटेंगे, ठीक है। फिर ये रिलेटिंग टू रन सेटअप को नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर को नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे सम्स करवाता जा रहा हूं वैसे वैसे आप लोग करते जाइए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ईजी है। आइए आइए सोल्यूशन लिखिए, सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन में अपने को पार्ट ए करना है। अपने को इस बार एबीसी अप्रोच से ही करने बोला है, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से करने नहीं बोला है अपने को इस बार एबीसी अप्रोच से ही करना है, सिर्फ एबीसी अप्रोच से, ठीक है। तो अपने को पार्ट ए में क्या करना पड़ेगा, अपने को कैलकुलेशन
और कॉस्ट पर ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। अपने को पहले डिवाइड करना है, अपने को पहले बांटना है। जैसे अपने लोग बोले ना कि मशीन एक्टिविटी को मशीन आवर रेट में बांटना है, रन सेटअप को नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटना है, हैंडलिंग ऑर्डर को नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटना है। तो वो सब रेट्स निकालना पड़ेगा ना, वो सब रेट्स तो निकालना पड़ेगा ना। तो पहले पहले बताइए कौन सा खर्चा दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी किस बेसिस पर बांटेंगे? मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे सर, मशीन आवर रेट के बेसिस पर बांटेंगे। तो लिखिए मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट के हिसाब से बांटेंगे मशीन का खर्चा। ठीक है, मशीन आवर रेट। तो लिखिए ओवरहेड, मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा? ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन, इसका फॉर्मूला क्या होता था? ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन बाय मशीन आवर वर्क, बाय मशीन आवर वर्क, बाय मशीन आवर वर्क। ठीक है, ये बताइए ओवरहेड कितने का था? ओवरहेड कितने का बोला हुआ है? ओवरहेड बोला 2,90,000। देखिए ना, रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी पूरा का पूरा टोटल खर्चा कितना है? 2,90,000, 2,90,000। तो 2,90,000 लिखिए, 2,90,000। अच्छा, अब देखिए ये मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालना है, मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालना है। देखिए मशीन आवर वर्क, मशीन आवर वर्क के लिए सबसे पहले आउटपुट को लीजिएगा, आउटपुट को लीजिएगा, आउटपुट को मशीन आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर दीजिएगा। एक्स का आउटपुट कितना है? 8,000 इंटू 3। सबसे पहले एक्स का आउटपुट लिखिए, आउटपुट को लीजिए, आउटपुट मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड, आउटपुट मतलब ही होता है यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आउटपुट कितना? 8,000 और मशीन आवर पर यूनिट से इंटू कर दीजिएगा। मशीन आवर पर यूनिट कितना दिया हुआ है बताइए? 3। ठीक है, फिर प्लस, फिर वाई का लीजिएगा, वाई का, वाई का, वाई का आउटपुट कितना? वाई का आउटपुट ये 6,000 है, वाई का आउटपुट 6,000 है, मशीन आवर पर यूनिट कितना है? 1। तो 6,000 इंटू 1, ऐसे करके प्लस 6,000 इंटू 1। ठीक है, जब जब मशीन आवर वर्क निकालने बोले यूनिट प्रोड्यूस ले लीजिएगा और मशीन आउटपुट पर यूनिट, मशीन मशीन आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर दीजिएगा, ये एक्स का ये वाई का, और प्लस कर दीजिएगा दोनों को, प्लस कर दीजिएगा दोनों को। कितना निकलेगा बताइए? कितना निकलेगा बताइए? जल्दी बोलिए। तो निकलेगा 2,90,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 24,000 प्लस 6,000, यानी 2,90,000 डिवाइड बाई 30,000। ठीक है, तो 2,90,000 डिवाइड बाई 30,000 अगर करोगे तो कितना आएगा? दो लाख नब्बे हजार 9.66 आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसको आप लोग 5,000 करके देखिए तो, इसको आउटपुट को, आउटपुट को आप लोग 5,000 करके देखिए तो। ये सेकंड सेकंड वाला का जो आउटपुट था वो 5,000 करके देखिए तो क्या आ रहा है। कुछ तो गलती हुआ है। अच्छा सुनिए, क्वेश्चन में ना मिस्टेक है, सुनिए। ये जो x का जो y का जो आउटपुट था ना, y का आउटपुट 5,000 था। y का आउटपुट कितना था? 5,000। y का आउटपुट कितना था? 5,000। ठीक है, y का आउटपुट 5,000 था। ठीक है, तो x का अपने लोग कैसे निकाले? 8,000 इंटू 3, और y का कैसे निकाले? 5,000 इंटू 1। ठीक है, तो करिए इसको। तो 24,000 प्लस प्लस 5,000 कितना निकलेगा बताइए? ये कितना निकलेगा? ये निकलेगा आपका 2,90,000 डिवाइडेड बाई 29,000, आपका आएगा 10, आपका आएगा 10। ठीक है, तो 10 पर आवर आपका आ गया यहाँ पे। क्लियर है? तो मशीन आवर रेट निकाल ली। और कौन सा एक्सपेंस दिया हुआ है बताइए? और कौन सा ओवरहेड दिया हुआ है? देखिए ना, और दिया हुआ है रिलेटिंग टू रन सेटअप, रिलेटिंग टू रन सेटअप दिया हुआ है। इसको नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, इसको नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। तो बी में लिखिए रिलेटिंग टू रन सेटअप दिया हुआ है ना, सेकंड वाला, सेकंड वाला देखिए ना, रिलेटिंग टू रन सेटअप दिया है, तो इसको नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। तो बी में लिखिए कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप इक्वल्स टू ओवरहेड रिलेटिंग टू रन सेटअप
और इसको किस हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे, नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बांटेंगे। एबीसी करने बोला ना, एबीसी करने बोला तो अपनों को। ठीक है, तो ओवरहेड कितना था बताइए सेकंड वाले का, सेकंड वाले का ओवरहेड कितना था, 40,000। ओवरहेड मतलब पूरा अमाउंट कितना था, 40,000। और सेटअप कितना दिया हुआ था बताइए, सेटअप, सेटअप का कितना दिया हुआ था, एक्स का है ये 10, वाई का है 40। एक्स का 10, वाई का 40, तो 10 प्लस 40, तो 40,000 बाई 50 कितना निकलेगा, 800, 800 रुपया निकलेगा कॉस्ट, कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर सेटअप कितना निकलेगा, 800 निकलेगा। फिर तीसरा वाला क्या दिया हुआ है देखिए, तो हम लोग को तीसरा वाला दिया रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर, रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑर्डर, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटना है, इसको नंबर ऑफ ऑर्डर के हिसाब से बांटना है। ठीक है, तो सी में लिखिए कॉस्ट, कॉस्ट पर हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर, कॉस्ट पर हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ओवरहेड रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ओवरहेड रिलेटिंग टू हैंडलिंग ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल। ठीक है, कितना है बताओ, ओवरहेड, ओवरहेड कितना है 45,000, 45,000 है ना ओवरहेड, देखो 45,000 ओवरहेड कितना है अपना 45,000। और नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल कितना दिया हुआ था, नंबर, नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल देखो तो, देखो तो क्वेश्चन में देखो तो नंबर ऑफ ऑर्डर हैंडल कितना दिया हुआ, एक्स का 15 और वाई का 30, तो 15 प्लस 30, 15 प्लस 30, बताओ कितना है बताओ, 45,000 डिवाइडेड बाई 45, 1,000 आएगा, 1,000 आपका आएगा, 1,000। ठीक है, तो बांट दिए ना, बांटने, बांटने वाला काम हो गया ना हमारा, बांटने वाला काम हो गया ना, हम लोग क्या कर दिए कि ये कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर ये सब निकाल दिया ना, मशीन आवर रेट, कॉस्ट पर सेटअप। अब क्या निकालेंगे, अब अपने को निकालना है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अपने को क्वेश्चन में बोला, बोला क्या हुआ देखो ना, यू आर रिक्वायर्ड टू ये कैलकुलेट प्रोडक्शन ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड, इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो पार्ट ए में अपने लोग मशीन आवर रेट, कॉस्ट पर सेटअप, कॉस्ट पर हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर ये सब निकाले। तो पार्ट बी में अपने लोग क्या बनाएंगे, पार्ट बी में, पार्ट बी में बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में एक्स का अलग कॉलम, वाई का अलग कॉलम। ठीक है, ये वाला एक्स का, ये वाला वाई का, लिखिए, इधर लिखिए मशीन रिलेटेड ओवरहेड, सबसे पहले लिखिए मशीन रिलेटेड ओवरहेड, सबसे पहला एक्सपेंसेस क्या था, मशीन, मशीन रिलेटेड ओवरहेड, कितना कितना कैसे कैसे निकलेगा देखिए, एक्स का किस किस तरीके से निकालेंगे देखिए, मशीन, मशीन रिलेटेड ओवरहेड देखिए, ये बताइए आउटपुट, आउटपुट कितना था, आउटपुट था 8,000, मशीन आवर पर यूनिट कितना था 3 रुपया, तो 8,000 इंटू 3, और मशीन आवर रेट कितना निकला था 10, तो वैसे ही एक्स का अपना कैसे निकलेगा, 8,000 इंटू ₹3 इंटू 3 इंटू मशीन, मशीन आवर रेट कितना निकला था, मशीन, मशीन आवर रेट बताइए ना, मशीन आवर रेट कितना निकला था 10 रुपया सर, मशीन आवर रेट 10 रुपया निकला था, इंटू ₹10। ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझे। अब देखिए हम क्या बोले, मशीन रिलेटेड ओवरहेड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब क्या निकालेंगे, पूरा का पूरा टोटल ओवरहेड कितना है, पूरा टोटल ओवरहेड, प्रोडक्शन का ओवरहेड कितना है। ठीक है, तो मशीन रिलेटेड ओवरहेड किस तरीके से निकला देखिए, मशीन रिलेटेड ओवरहेड निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में आइए देखिए, 8,000 हमारा यूनिट प्रोड्यूस था, मशीन आवर पर यूनिट कितना था 3 रुपया, इसको इंटू कर दो, 8,000 इंटू 3, 8,000 इंटू 3, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मशीन आवर से क्या निकला, मशीन आवर रेट निकला, तो मशीन आवर रेट को भी इंटू कर दो उसके साथ, यानी 10, तो 8,000 इंटू 3 इंटू 10, ये कर दोगे तो एक्स का निकल जाएगा। वाई का कैसे निकलेगा सर, वाई का बताओ, वाई का यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था 5,000, वाई का मटेरियल, मटेरियल पर यूनिट कितना था 1 रुपया, देखो 1 रुपया। ठीक है, वाई का यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस कितना था 5,000, और मटेरियल पर यूनिट कितना था 1 रुपया। ठीक है, इंटू ₹10,
कितना कितना निकलेगा बताओ। 8,000 इंटू 3 इंटू 10, तो 2,40,000। एक्स का 5,000 इंटू 10 इंटू 1, 50,000 वाई का। ठीक है, तो ये मशीन रिलेटेड ओवरहेड था, मशीन रिलेटेड ओवरहेड था। अब बात करेंगे प्रोडक्शन, प्रोडक्शन रन सेटअप। अब दूसरा वाला क्या था? दूसरा वाला था सर प्रोडक्शन रन सेटअप, प्रोडक्शन रन सेटअप था, प्रोडक्शन रन सेटअप, प्रोडक्शन रन सेटअप, प्रोडक्शन रन सेटअप। अब वो एक्स का कैसे निकलेगा? एक्स का निकलेगा और वाई का निकलेगा प्रोडक्शन रन सेटअप। रन सेटअप का बताओ, रन सेटअप का क्या था? देखो, एक्स का ये टोटल टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना था? 10। एक्स का अपना टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना था? 10। एक्स का टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना था अपना? 10। ठीक है, तो 10 के साथ हमारा कॉस्ट पर सेटअप कितना निकला? 800। ठीक है, एक्स का ये टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितना था? 10, और कॉस्ट पर सेटअप कितना निकला? 800। तो 10 इंटू 800, 10 इंटू 800 एक्स का। और वाई का कैसे निकलेगा? वाई का सेटअप कॉस्ट कितना था? 40, तो 40 इंटू 800 वाई का। तो ये है प्रोडक्शन सेटअप, प्रोडक्शन रन सेटअप। कितना कितना निकलेगा बताओ? एक्स का निकलेगा 8,000, वाई का निकलेगा आपका 32,000, 32,000। ठीक है, डन। फिर तीसरा वाला क्या था बताइए? और तीसरा वाला क्या था? तीसरा वाला खर्चा क्या था? हैंडलिंग कॉस्ट ना, हैंडलिंग कॉस्ट ना। देखो, हैंडलिंग ऑर्डर ओवरहेड। अब तीसरा वाला लिखो, हैंडलिंग ऑर्डर ओवरहेड। तो एक्स का हैंडलिंग कितना था बताओ? हैंडलिंग हैंडलिंग कितना निकला था? 1,000 रुपया करके। हैंडलिंग कॉस्ट कितना निकला? 1,000 रुपया करके। और हैंडलिंग हैंडलिंग कितना कितना दिया था? 15 और 30। ठीक है, तो टोटल टोटल नंबर ऑफ हैंडल ऑर्डर ऑर्डर हैंडल कितना था? 15। 15 इंटू 1,000 एक्स का, और वाई का ये 30 इंटू 1,000, 30 इंटू 1,000। तो हैंडलिंग ऑर्डर ओवरहेड का भी हम लोग निकाल लिए। कितना कितना निकलेगा बताओ? 15,000 और 30,000। तो 15,000 और 30,000। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे टोटल ओवरहेड। आइए निकालिए टोटल ओवरहेड, जोड़िए। सबको आप लोग जोड़ दीजिए, हो तो गया ना, सारा का सारा एक्सपेंस तो कवर कर लिए। जोड़िए, तो 2,40,000 प्लस 8,000 प्लस प्लस 15,000, तो 2,63,000, 2,63,000। ठीक है, और वाई का बताइए? 50,000 प्लस 32,000 प्लस 30,000, 1,12,000, 1,12,000। ठीक है, ये क्या है अपना टोटल ओवरहेड। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? टोटल ओवरहेड। अब अपने को क्या निकालना है? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालना है अपने को। अपने को पर यूनिट से मतलब है ना, पर यूनिट से मतलब है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। वो कैसे निकालेंगे भैया? ये अमाउंट को लीजिए और यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए। अमाउंट को लीजिए, यूनिट यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड कर दीजिए। एक्स का निकालिए, एक्स का अमाउंट कितना है? 2,63,000। यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना? 8,000। कितना निकलेगा बताइए? 2,63,000 डिवाइड बाय 8,000, तो 32.875 रुपीज, 32.875। वाई का निकालिए, वाई का कितना है टोटल ओवरहेड? 1,12,000। डिवाइड कीजिए यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड के साथ, 5,000। कितना निकलेगा वाई का? 1,12,000 डिवाइड बाय 5,000, कितना निकलेगा? 22.40। तो 22.40। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए, हम लोग ने क्या किया, हम लोगों को बस बोला था एबीसी अप्रोच से निकालो। सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, इतना इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हम लोग को दे दिया, और बोला एबीसी अप्रोच से निकालिए। तो पहले ना हम लोग कॉस्ट ड्राइवर सब निकाले, कॉस्ट ड्राइवर। तो कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो पहले अपने लोग मशीन से रिलेटेड जो एक्सपेंस था वो मशीन आवर रेट से निकालना था, इसीलिए पहले मशीन आवर रेट निकाले अपने। मशीन आवर रेट कैसे निकलता है? ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन डिवाइड बाय मशीन आवर वर्क। ठीक है,
फिर सेटअप से रिलेटेड जो एक्सपेंस था वो कॉस्ट पर सेटअप हिसाब से निकलेगा, तो ओवरहेड रिलेटिंग टू रन सेटअप डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है। फिर हैंडलिंग वाला जो एक्सपेंस था अपना वो कॉस्ट पर हैंडलिंग ऑफ ऑर्डर से निकलेगा, तो वो भी अपने लोग निकाल लिया आराम से, ठीक है। फिर क्या बनाए, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए हम लोग कि किसका कितना खर्चा है पूरा टोटल मिला के। तो मशीन मशीन रिलेटेड ओवरहेड का ऐसे ऐसे करके अपने लोग निकाले, मशीन मशीन रिलेटेड ओवरहेड का 8,000, मशीन या लेबर रिलेटेड ओवरहेड का इस तरीके से निकलता है। प्रोड्यूस्ड यूनिट, ये अपना यूनिट प्रोड्यूस्ड है, इसके साथ मशीन आवर पर यूनिट को इंटू कर दिए, यूनिट प्रोड्यूस्ड है इसके साथ मशीन मशीन आवर पर यूनिट को इंटू कर दिए, ठीक है। तो 8,000 इंटू 3 इंटू मशीन आवर रेट, तो 5,000 इंटू 1 इंटू मशीन आवर रेट, ठीक है। ऐसे अपने लोग मशीन रिलेटेड ओवरहेड निकाल दिए। फिर अपने लोग प्रोडक्शन प्रोडक्शन रन सेटअप के रिलेटेड ओवरहेड निकाले कि 10 इंटू 800, एक्स का कितना था, एक्स का भैया वो 10 था, वाई का 40 था, तो 40 इंटू 800। हैंडलिंग हैंडलिंग ऑर्डर ओवरहेड का निकाले 15 इंटू 1000, 30 इंटू 1000, तो टोटल ओवरहेड निकाल के अपने लोग कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम, आइए सम्स को कॉपी कीजिए, ये सम को कॉपी कॉपी कीजिए अभी फटाफट से। ये बवाल सम नंबर 3 है, लास्ट सम है अपना, ठीक है। 4 सम्स करवा दिए, ये चारों सम्स आप लोग बेहद प्रैक्टिस कीजिएगा, 3-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चारों सम्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, सेम वैरायटी के दिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट सम है, एबीसी कॉस्टिंग में और कुछ नहीं पढ़ना है, हर एक सम्स अलग अलग वैरायटी का रहता है, कुछ बोल नहीं सकते इसका, आपको बनाना आना चाहिए। तो चारों सम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम में फंसेगा। देखिए ये बवाल सम नंबर 3, इसको आप प्लीज कॉपी कॉपी कीजिए, पहले पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए, पॉज कीजिए कॉपी कीजिए। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। चलिए आइए, ओके स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एबीसी कंपनी लिमिटेड, एबीसी कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट एम एंड एन। एबीसी कंपनी लिमिटेड दो ठो सामान बनाता है, एम और एन। सो देयर पर यूनिट कॉस्ट डेटा एंड आउटपुट आर गिवन बिलो। तो इसका पर यूनिट कॉस्ट डेटा आउटपुट सब कुछ, ये सारा इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। सबसे पहले बोला है यूनिट प्रोड्यूस्ड, एम का दिया हुआ वो 10,000, एन का दिया हुआ 20,000। फिर दिया डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अपने को दिया हुआ है। फिर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर आवर पर यूनिट दिया हुआ है, मशीन आवर पर यूनिट दिया हुआ है, नंबर ऑफ ये परचेस रिक्वेजिशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ मशीन सेटअप दिया हुआ है, जिसका जो इन्फॉर्मेशन लगेगा जब हम लोगों को नीड पड़ेगा तब हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला प्रोडक्शन ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो 24 लाख है, मतलब ये ओवरहेड अपने को दिया है ओवरहेड। बोला प्रोडक्शन ओवरहेड, पूरा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 24 लाख, 24 लाख है। और कैन बी सेग्रीगेटेड एज फॉलोस, मशीन इसमें 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 जो है मशीन सेटअप कॉस्ट जो है वो 30% है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट जो है वो 30% है, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो है वो 40% है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एम और एन। हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ट्रेडिशनल मेथड से और एबीसी मेथड से, वही सेम चीज अपने को ट्रेडिशनल मेथड से निकालना है और एबीसी मेथड से निकालना है। तो ट्रेडिशनल मेथड से तो या तो भैया मशीन आवर रेट निकलता है या तो लेबर आवर रेट निकलता है। यहां तो कुछ दिया नहीं हुआ है कि मशीन आवर इस्तेमाल करना है, लेबर आवर इस्तेमाल करना है, क्या निकाले सर, क्या निकाले। तो जब कुछ दिया नहीं रहेगा मशीन आवर रेट से कर लेना, ठीक है। आप बोलोगे भैया ट्रेडिशनल मेथड में तो सिर्फ मशीन आवर रेट या लेबर आवर रेट का इस्तेमाल होता है, तो यहां तो कुछ दिया नहीं हुआ है, तो किसके बेसिस पर निकाले। तो कुछ अगर दिया हुआ नहीं रहेगा तो मशीन आवर रेट से निकाल लेना, मशीन आवर रेट से निकाल लेना, ठीक है। तो आओ पहले ट्रेडिशनल मेथड को सॉल्व करते हैं, आओ आ जाओ बेटा। लिखो सोल्यूशन, लिखो सोल्यूशन। अब सोल्यूशन हम लोग पार्ट ए का कर रहे हैं, लिखिए कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बोला बोला क्या हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल मेथड, अंडर ट्रेडिशनल मेथड। हम लोग पहले ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं सर, मशीन मशीन आवर रेट या तो लेबर आवर रेट। क्वेश्चन में अगर कुछ बोला नहीं हुआ है किस रेट का इस्तेमाल करना है, क्वेश्चन में तो दोनों दिया हुआ है ना, तो मशीन आवर रेट्स का इस्तेमाल कीजिए। तो ट्रेडिशनल मेथड कर रहे हैं इसलिए मशीन आवर रेट पहले निकालेंगे, पहले अपने लोग मशीन आवर रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले,
तो फर्स्ट पार्ट में अपने लोग इसका मशीन आवर रेट निकालेंगे। मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट किस तरीके से निकलता है सर? मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय मशीन आवर वर्क। मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर वर्क। तो ये बताइए टोटल ओवरहेड कितना है? टोटल ओवरहेड जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो भाई, टोटल ओवरहेड कितना है? यहाँ देखो टोटल ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 24 लाख। 24 लाख दिया हुआ है, 24 लाख ले लो। 24 लाख, 24 लाख लो फटाफट से, 24 लाख। अब मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालना है देख, देख वापस सिखा दे रहा है देख। मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालोगे? देखो सबसे पहले एम का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना, 10,000, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 50। तो ठीक है, ये सॉरी सॉरी सॉरी, एम का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना दिया हुआ है, वो 10,000, ठीक है। और मशीन आवर पर यूनिट कितना दिया हुआ है, 4, ठीक है। एम का देखो, एम का यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना दिया हुआ है एम का भैया, वो 10,000। और मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना, 4 रुपया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना, 4 रुपया। अब एन को प्लस करो, एन को, एन का देखो, एन का यूनिट प्रोड्यूस कितना दिया हुआ है, 20,000। और मटेरियल आवर पर यूनिट कितना है, 4 रुपया। तो 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, ठीक है। यही तो करते हुए आ रहा है ना अभी तक। बताओ कितना, 24 लाख 24 लाख डिवाइड बाई यहाँ पे 40,000 प्लस 80,000, तो 24 लाख डिवाइड बाई 1,20,000, ठीक है। 24 लाख डिवाइड बाई 1,20,000 कितना आएगा बताओ, 20 पर आवर, ₹20 पर आवर, ₹20 पर आवर, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, तो अब अपने को क्या निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पार्ट नंबर 2 में अपने को क्या निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। देखो हूबहू एकदम फर्स्ट सम के जैसा है, हूबहू फर्स्ट सम के जैसा है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, सबसे पहले अपने लोग प्रोडक्ट एम का निकालेंगे। तो कैसे निकाल सकते हैं प्रोडक्ट एम का बताइए? सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बताइए यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, यूनिट प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एम का भैया, यूनिट प्रोड्यूस था 10,000। कॉपी में देख के बताओ कितना था यूनिट प्रोड्यूस, 10,000। ये बताओ मशीन आवर पर यूनिट कितना था, 4 रुपया। तो 10,000 इंटू 4, और इसके साथ मशीन आवर रेट जो अभी निकाले, मशीन आवर रेट उसको इंटू कर दो, मशीन आवर रेट को इंटू कर दो, कितना निकाले, 20 रुपया, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ एम, कितना है भैया, वो 10,000। इस तरीके से निकलता है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट किस तरीके से निकाले थे, एक बार कॉपी कॉपी में झांक के देखो, क्वेश्चन नंबर 1। यूनिट प्रोड्यूस कितना था, वो था भैया, वो था वो 10,000। इंटू रेट पर यूनिट कितना था, 4 रुपया, ठीक है। इंटू मशीन आवर रेट कितना निकला, 20। फिर डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड ऑफ एम, कितना निकलेगा बताओ? तो 10,000 इंटू 4 इंटू 20, 8 लाख, 8 लाख डिवाइड बाय 10,000, 80 पर यूनिट, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट एन का निकालेंगे, प्रोडक्ट एन का निकालेंगे। प्रोडक्ट एन का कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट एन का यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड बोलो पहले, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था देख के बताओ, एन का यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? सर यूनिट प्रोड्यूस्ड था 20,000। मशीन आवर पर यूनिट कितना था, 4। तो 20,000 इंटू 4 पहले करो, 20,000 इंटू 4 इंटू मशीन आवर रेट कितना निकला, 20 रुपया। मशीन आवर रेट कितना निकला, 20 रुपया। डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, एकदम डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था, 20,000, ठीक है। ऑब्जर्व करना है इसको, इसको 3-3 बार प्रैक्टिस करना, फिर जाके समझ में आएगा, बार बार बोल रहे हैं आपको। तो 20,000 इंटू 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 20,000 कितना, इसका भी 80 पर यूनिट, इसका भी 80
80 पर यूनिट निकला, ठीक है, सेम सेम निकला। अब क्या करेंगे, अब एबीसी करने बोला है, हम लोग ट्रेडिशनल कर लिए तो ट्रेडिशनल मेथड से कर लिए, एबीसी करने बोला है, चलो आ जाओ। सो पार्ट नंबर बी, एबीसी। देखो पार्ट नंबर बी, एबीसी मेथड करने वाले हैं। तो एबीसी मेथड में क्या होता है कि जिसका जो खर्चा होता है उसके उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हैं, जिसका जो खर्चा होता है उसके उसके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से बांटते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, देखिए जैसे यहां पे अपने को दिया हुआ है मशीन सेटअप कॉस्ट, वो नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बटेगा। मशीन मशीन सेटअप कॉस्ट नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से बटेगा। फिर दिया वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, मशीन आवर रेट के हिसाब से बटेगा, ठीक है, मशीन आवर रेट के हिसाब से बटेगा वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, ठीक है। फिर मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, वो हैंडलिंग कॉस्ट के हिसाब से बटेगा, हैंडलिंग कॉस्ट के हिसाब से। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होता है वो हैंडलिंग कॉस्ट के हिसाब से बटेगा, ठीक है। तो सब अलग अलग तरीके से बटेगा एबीसी मेथड में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला वाला एक्सपेंस क्या था अपना, मटेरियल सेटअप कॉस्ट। मटेरियल सेटअप कॉस्ट को देख के याद आ जाना चाहिए अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट पर मशीन सेटअप। चलिए आइए देखिए, सबसे पहला चीज आपको एबीसी मेथड में क्या निकालना है, कॉस्ट पर मशीन सेटअप, कॉस्ट पर मशीन सेटअप। कॉस्ट पर मशीन सेटअप ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा फॉर्मूला से। कौन सा फॉर्मूला, रिलेटेड टू ओवरहेड रिलेटेड टू सेटअप ऑफ मशीन, ओवरहेड रिलेटेड टू सेटअप ऑफ मशीन। और मशीन के रिलेटेड जो सेटअप का एक्सपेंसेस होता है वो किस बेसिस पर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पर बढ़ता है, नंबर ऑफ सेटअप के बेसिस पर, ठीक है। ये बताइए कितना था, कितना बोला हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला हुआ था कि 30% मशीन सेटअप कॉस्ट, इस बार बोला 30%, मतलब किसका 30%, 24 लाख का 30%, 24 लाख का 30%। तो 24 लाख का 30%, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप कितना था क्वेश्चन में देख के बताइए, नंबर ऑफ सेटअप कितना था, नंबर ऑफ सेटअप कितना था, एम का था 240, एन का था 260, तो 240 प्लस 260, 240 प्लस 260 कीजिए फटाफट से, देखिए कितना आता है। 24 लाख का 30%, 24 लाख का 30%, 7,20,000 आएगा। 24 लाख का 30% कितना आएगा, 7,20,000। और 240 प्लस 260 कितना आएगा बताइए, 500। तो 7,20,000 डिवाइड बाय 500, 7,20,000 डिवाइड बाय 500 कितना, तो 1440 आएगा, 1440। डन। तो ये क्या निकला, कॉस्ट पर मशीन सेटअप। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। तो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट याद रखिएगा मशीन आवर रेट के हिसाब से बढ़ता है, मशीन आवर रेट के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट हमेशा मशीन आवर रेट के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। देखिए ओवरहेड रिलेटेड टू वॉल्यूम बाय मशीन आवर वर्क, बाय मशीन आवर वर्क। तो ओवरहेड रिलेटेड टू वॉल्यूम कितना है बताओ, ओवरहेड रिलेटेड टू वॉल्यूम बोला 30%। ये भी अपने को बोला है कितना, 30% मतलब 24 लाख का 30%, 24 लाख का 30%। तो 24 लाख का 30%। और मशीन आवर वर्क किस तरीके से निकालते हैं, मशीन आवर वर्क अपने लोग निकाले हैं ना, किस किस तरीके से निकाले भैया, यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड लीजिए और मशीन आवर पर यूनिट के साथ इनटू कर दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो कितना, ये 10,000 इंटू 4 और 20,000 इंटू 4, मशीन आवर वर्क किस मतलब कि कैसे निकलता है बताइए। तो 10,000 इंटू 4 प्लस 20,000 इंटू 4, ठीक है। यूनिट, भाई यूनिट प्रोड्यूस्ड लो और मशीन आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर दो, मशीन आवर पर यूनिट के साथ इंटू कर दो, ठीक है। कितना निकलेगा बताओ,
24 लाख का 30% कितना? 72,000। 72,000 डिवाइडेड बाई 40,000 प्लस 80,000। ठीक है, तो 72,000 डिवाइड बाई 1,20,000। 72,000 डिवाइड बाई 1,20,000 कितना निकलेगा? सॉरी, ये 7,20,000 है। 7,20,000, 7,20,000 है। 24 लाख का 30% अगर निकालेंगे तो कितना निकले? 7,20,000 निकलेगा ना। 7,20,000, 7,20,000। ठीक है, तो 7,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000 कितना निकला? 6 रुपीज 6। ठीक है, तो ये अपना मशीन आवर रेट निकल गया। ये अपना क्या निकल गया? मशीन आवर रेट निकल गया। अब तीसरा वाला एक्सपेंस क्या दिया हुआ है? तीसरा वाला एक्सपेंस मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है हैंडलिंग कॉस्ट। ठीक है, हैंडलिंग कॉस्ट, तो उसको हैंडल के हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल के हिसाब से बांटेंगे। तो तीसरा वाला लिखिए कि कॉस्ट पर मटेरियल हैंडल। तो थर्ड लिखिए कॉस्ट पर मटेरियल हैंडल। ये निकलता कैसे है? ओवरहेड रिलेटेड टू, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन प्रोक्योरमेंट, ओवरहेड रिलेटेड टू मशीन प्रोक्योरमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिक्विजिशन। नंबर ऑफ रिक्विजिशन, नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल रहा तो ठीक, लेकिन नंबर ऑफ रिक्विजिशन रहा तो वही लिख दीजिएगा। ठीक है, अपने पास नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल नहीं था ना इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ मटेरियल हैंडल था इस क्वेश्चन में? नहीं था ना। नंबर ऑफ परचेज रिक्विजिशन था, तो उसी से डिवाइड कर दीजिएगा, उसी से डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये बताइए इसका इसका खर्चा कितना है बताइए? 24 लाख का 40% बोला। 24 लाख का 40%, 24 लाख का 40% कितना होता है बताइए? 24 लाख का 40% कितना होता है? 9,60,000। 9,60,000। और नंबर ऑफ रिक्विजिशन कैसे निकाले? नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितना कितना था बताइए? नंबर ऑफ रिक्विजिशन, क्वेश्चन में जाइए वापस से। नंबर ऑफ रिक्विजिशन कितना था? 1,200 और 1,800। 1,200 प्लस 1,800 कीजिए, तो 1,200 प्लस 1,800 कितना निकलेगा बताइए? 9,60,000 डिवाइड बाई 1,200 प्लस 1,800 मतलब 30,000, मतलब 3,000। तो 320 आएगा आपका। 320, 320। ठीक है, हो गया। अब क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एबीसी में क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। पिछला वाला सम जाके देख लो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं ना। एबीसी में क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पार्ट नंबर बी में। तो पार्ट नंबर बी में बनाओ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये एम, ये एन। चलो, सबसे पहला कौन सा एक्सपेंसेस था बताओ? सबसे पहला था भैया मशीन सेटअप कॉस्ट। मशीन सेटअप कॉस्ट, मशीन सेटअप कॉस्ट। एम का कितना, एन का कितना बताओ? एम का मशीन मशीन सेटअप कॉस्ट कितना था बताओ? क्वेश्चन में देख के बताओ, एम का मशीन सेटअप कॉस्ट कितना कितना था? एम का था 240, एन का था 260। तो एम का मशीन सेटअप कॉस्ट था 240 और कॉस्ट पर मशीन सेटअप आया ये 1440। तो एम का निकलेगा 240 इंटू 1440। एन का कितना था? एन का था मशीन सेटअप कॉस्ट 260 इंटू 1440। ठीक है, क्लियर है? निकालो, निकालो एम और एन का। तो 240 इंटू 240 इंटू 1440 तो 3,45,600 एम का निकला। और 1440 इंटू 260 3,74,400 ये एन का निकला। ठीक है, फिर लिखो वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। फिर दूसरा वाला एक्सपेंस कौन सा था? वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ना। दूसरा वाला एक्सपेंस कौन सा था? वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड। अरे भाई हम क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो बनाते हैं तो पहला वाला एक्सपेंस कवर कर दिए,
दूसरा वाला एक्सपेंस कौन सा था? वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट ना। हाँ, वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट। तो एम का बताओ। वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट मशीन आवर रेट के हिसाब से निकाले थे अपने लोग। तो मशीन आवर रेट के हिसाब से किस किस तरीके से निकाले? देखो, सबसे पहले लिए थे भैया यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड। एम का यूनिट प्रोड्यूस कितना था भैया? 10,000। एम का मटेरियल पर यूनिट कितना था? पर यूनिट कितना था मटेरियल पर यूनिट? एम का जो मटेरियल आवर पर यूनिट था, मटेरियल आवर पर यूनिट, मशीन मशीन आवर पर यूनिट, वो कितना था? 4 रुपया। 4 रुपया मशीन आवर पर यूनिट कितना था? 4 रुपया। ठीक है, तो × 4 × 4। और मशीन आवर रेट कितना निकला एम का? 6 रुपया। एन का भी निकालो। एन का यूनिट यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? एन का यूनिट प्रोड्यूस था 20,000। एन का एन का ये बताओ, मशीन आवर यूनिट कितना था? वो भी था 4 रुपया। और मशीन आवर रेट कितना निकला? 6 रुपये। इस ऐसे अपने लोग निकालते हैं वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड कॉस्ट मशीन आवर रेट के हिसाब से निकला था ना। कितना निकलेगा बताओ? तो 10,000 × 4 × 6, 2,40,000। एन का बताओ। 20,000 × 4 × 6, 4,80,000। 4,80,000। नेक्स्ट वाला एक्सपेंस कौन सा था? मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। एम का किस तरीके से निकाले भैया? एम का किस तरीके से निकाले? देखो, मटेरियल मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हम लोग किस बेसिस पर निकाले थे? रिक्विजिशन के बेसिस पर। रिक्विजिशन के बेसिस पर निकाले थे ना। तो एम का रिक्विजिशन कितना था? 1,200। और मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का कितना आया था हमारा? मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट का अपने लोग का कितना आया था? 320। 320 ना। 320। तो एम का निकलेगा 1,200 इंटू ₹320। एन का निकलेगा 1,800 इंटू ₹320। ठीक है, तो 1,200 इंटू 320, 3,84,000। और 1,800 इंटू 320, 5,76,000। जोड़ो, इन सबको जोड़ो, कितना आएगा बताओ? इन सबको जोड़िए। 3,45,600 प्लस 2,40,000 प्लस 3,84,000, 9,69,600। 9,69,600 और 3,74,400 प्लस 4,80,000 प्लस 5,76,000। तो यहां पे आएगा 14,30,400। ठीक है, ये क्या है अपना टोटल ओवरहेड। ये अपना क्या है? टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड। अब ओवरहेड पर यूनिट किस तरीके से निकलेगा बताइए? एबीसी में तो ओवरहेड पर यूनिट भी निकलता है ना, वो किस तरीके से निकलेगा? तो टोटल अमाउंट डिवाइड डिवाइड बाय आउटपुट। टोटल अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड, डिवाइड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो 9,69,600 और यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 10,000। यहां पर भी 14,30,400। यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना था? 20,000। निकाली कितना कितना निकलता है? 9,69,600 डिवाइड बाय 10,000। तो पहले वाले का निकलेगा 96.96। दूसरे वाले का निकलेगा 34,00 डिवाइडेड बाय 20,000। दूसरे वाले का निकलेगा 71.52। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इन सब सम्स को 3-3 बार करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, बस एबीसी कॉस्टिंग हमारा खत्म। अब नेक्स्ट डे हम लोग सर्विस कॉस्टिंग पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। एबीसी कॉस्टिंग खत्म फिर। थैंक यू।
आई होप आपने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देख लिया है। तो जितना सम्स हमने यहाँ पे कराया है उतना ही सम्स आप लोगों को करना है। हर एक सम अलग अलग वैरायटी का है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर एक सम ना अलग अलग वैरायटी का है। तो जितना सम्स प्रैक्टिस कराया है उतना ही आप लोगों को भी करना है। थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही। और कॉस्टिंग का पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर दिए। थैंक यू।